एक नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। जामुन के वृक्ष में बड़े ही मीठे मीठे रसीले स्वादिष्ट जामुन लगते थे। कहीं से किसी एक दिन घूमता हुआ एक मगरमच्छ वहाँ पर आया। बंदर ने कुछ जामुन उसे खाने को दिए। मगरमच्छ खाकर बहुत प्रसन्न हुआ और वह रोज बंदर से मिलने आने लगा। इस तरह से मगरमच्छ और बंदर की दोस्ती हो गई। वह बंदर रोज अपने जामुन खाता और अपने मित्र मगरमच्छ को देता। एक दिन बंदर ने मगरमच्छ को खूब सारे जामुन दिए। मगरमच्छ ने भरपेट जामुन खाया और बचे हुए जामुन अपनी पत्नी के लिए घर ले गया। मगरमच्छ की पत्नी ने जब जामुन खाए तो उसे जामुन बहुत अच्छे लगे और उसने मगरमच्छ से कहा, जो बंदर इतने स्वादिष्ट रसीले मीठे जामुन रोज खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे उसका कलेजा चाहिए। तुम उसे किसी तरह से मेरे पास ले आओ और मैं उसे मारकर उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ बड़े ही धर्म संकट में पड़ गया कि उसे अपने मित्र के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मित्र रोज उसकी भूख को मिटाता है इतने सुंदर जामुन दे करके, उसे वह कैसे ला सकता है उसको यहाँ पर मरवाने के लिए अपनी पत्नी से। लेकिन पत्नी के बार बार हठ करने से उसके हठ के सामने मगरमच्छ की एक भी नहीं चली और हार करके वह गया। वह किस मुंह से बताता कि मित्र बंदर मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूँ या मेरी पत्नी तुम्हें मारकर तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। उसने झूठ का सहारा लिया और कहा कि मित्र बंदर, जामुन तुम्हारी भाभी को बहुत अच्छे लगे और वह तुमसे मिलना चाहती है। वह बहुत प्रसन्न है, तुम्हें एक बार देखना चाहती है। बंदर बड़ा प्रसन्न हुआ तो बोला, लेकिन मैं पानी में कैसे जाऊंगा? मगरमच्छ ने तुरंत उपाय बताया कि तुम मेरी पीठ पर आ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी से मिलवाने ले चलता हूँ। बंदर तुरंत मगरमच्छ की पीठ पर कूद करके बैठ गया। जब नदी के बीच में गया तब मगरमच्छ ने सोचा कि अब तो बंदर वापस लौट ही नहीं सकता है, अब इसे सच बताने से कोई हानि नहीं है। और उसने कहा कि मित्र बंदर, मुझे क्षमा करना, तुम्हारी भाभी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। बंदर बहुत अधिक घबरा गया, लेकिन तुरंत उसने धैर्य का सहारा लिया और क्षण भर विचार किया और तुरंत बोला, अरे मित्र मगरमच्छ, ये तुमने वहीं क्यों नहीं बताया? भाभी अगर मेरा कलेजा खाना चाहती हैं तो ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं उन्हें प्रसन्न कर पाऊँ। मैंने तो अपना कलेजा पेड़ पर टांग करके रखा है, वो तो मेरे साथ है ही नहीं। मगरमच्छ कुछ भी विचार करने की स्थिति में नहीं था। वह केवल अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के ही ख्यालों में था। उसे यह विचार बिल्कुल नहीं आया कि कहीं कलेजा किसी जीव से अलग होता है। वह बोला कि ठीक है। तो बंदर ने कहा कि चलो लेकर आते हैं, मैं खुद ही दे देता हूँ भाभी को। और मगरमच्छ उतनी ही तेजी से वापस पेड़ के पास आया। बंदर तुरंत उछला और पेड़ पर चढ़ गया। मगरमच्छ
ने देखा वह नहीं उतर रहा है तो उसे लगा बुलाना शुरू किया। चलो मित्र, चलो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है, चलो, वह तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। बंदर ने हंसकर कहा, मूर्ख प्राणी, कहीं कलेजा पेड़ पर रहता है? जाओ, मैंने बहुत गलत व्यक्ति पर विश्वास किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि विपत्ति में भी हमें विवेक नहीं खोना चाहिए, शांतिपूर्वक उससे निपटने का विचार करना चाहिए। तथा दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि कभी किसी अनजान व्यक्ति पर इस तरह से आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए जैसे बंदर ने मगरमच्छ पर किया।